बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे देखने और सुनने वालों को वकार काजी की तरफ से प्यार भरा सलाम। मेरे साथ जो वीडियो में आप देख रहे हो, ये जो शख्सियत हैं आयुर्वेदिक और यूनानी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मज़ीद इनसे ही बातचीत आगे करेंगे कि कैसे काम करते हैं, कितने टाइम से इस काम से वाबस्ता हैं और कितनी ज़्यादा महारत रखते हैं इस काम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको सलाम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने सुनने और देखने वालों को सबको गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और विद गुड विशेष। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मैं जी हकीम सनोबर ख़ान पठान हूँ। बैकाश में पठान हूँ। नाम मेरा हकीम सनोबर ख़ान है। आज आप आए हैं, आपका वेलकम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहला जो सवाल मेरा आपसे रहेगा वो ये है कि आप कितने टाइम से इस काम से वाबस्ता हो, आयुर्वेदिक के बारे में कितने टाइम से आप जानते हो और कब से ये काम कर रहे हो आप? असल में अल्लाह का शुक्र है, गॉड इज़ ग्रेट, कि सबसे पहले हमें तालीम जो है वो विरासत में मिली। मेरे आबा व अजदाद पढ़े लिखे थे और मेरे वालिद साहब यानी कि ही वाज PhD, वो अपने वक्त के राइटर भी थे। नेम ऑफ द बुक लुक़मान कश्मीर हिकमत बेनज़ीर, जो 500 सफ़ात पे मुश्तमिल है। और उन्होंने 1973 में 1 लाख रिसाले भी लिखे। 1 लाख रिसाले जो खिदमत अवाम के नाम से मशहूर हुई। तब उन्होंने कौम का बड़ा खिदमत किया। तो फिर जब घर में माहौल ही हिकमत का था, दानाई का था, इमराज़ व इलाज से भी जुड़ा था, तालीम से भी जुड़ा था, और वालिद साहब भी उस ज़माने के PhD थे। उन्होंने अपना स्ट्रगल जो है 1962 से शुरू किया था। तो फिर उनके कुंबे ख़ानदान में मुझे ये काम तख्त नशीनी के बुनियाद पे दिया, ख़ानदानी सिलसिले के बुनियाद पे भी दिया। फिर मैंने इसमें स्ट्रगल किया, फिर राहें हमवार होती गई, मेहनत जो है रंग लाने लगा, मैं आगे आगे बढ़ता गया। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, आगे बढ़ा। तो एक वक्त ऐसा आया इतने साल बीतने के बाद, जिसको लोग कोरोना कोविड-19 के नाम से जानते हैं, मुतारफ़ भी हुआ। हम ख़ानदानी बेस पे पहले हकीम थे, फिर आयुष ने, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने हमारी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में मदद की। उनसे हमने जो है सर्टिफाइड रेट हासिल किया और वहाँ हमने प्रैक्टिसिंग की। 10 साल का हमें डायरेक्टरेट हेल्थ ISM आयुष ने 10 साल का हमें एक्सपीरियंस दिया। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे फुनसुक अंचुक साहब ने, जो लेह लद्दाख के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस हमें दिया 10 साल का। तो आयुष ने फिर हमें ही साथ लेके, हमने कोरोना में कोई तकरीबन 1.5 साल कोविड-19 में जब से शुरू हुआ, तो तब से हमने उनके साथ स्ट्रगल किया। फिर उस स्ट्रगल में ये हुआ कि उन्होंने हमें जब हमारी काबिलियत देखी और हमारी मेहनत देखी, तो फिर हमें वो साथ में कैंपिंग करने के लिए ले जाते थे। क्योंकि काफ़ी सारी यूनानी आयुर्वेदिक ये दवाइयाँ जो थी, ये तिब्बी यूनानी यानी उर्दू अरबी इस ज़बानों में भी इस पे लिखा होता है। तो जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स थे वो सब इंग्लिश के अंग्रेज़ी के माहिर थे। तो हम वो फिर ट्रांसलेट वगैरह भी करते थे उर्दू की, जो जहाँ जिस पेशेंट को कैसी दवाई देनी है, तो हम उसमें करते थे कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो जैसे शरबत बज़ूरी यूनानी में मशहूर है किडनी स्टोन के लिए, आयुर्वेदिक में सिस्टोन मशहूर है हिमालय का, तो इसी तरीके से जॉन्डिस पीलिया के लिए यरकानी मशहूर है। तो अपनी अपनी नौइयत की दवाइयाँ हैं और जड़ी बूटियों से जो हम बनाते हैं। तो हम भी स्ट्रगल करते हैं जंगलों में जाके, कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेके, लेबर लेके, जिसमें सलाजीत होता है, जिसमें शरबतें होती है, जिसमें काढ़े होते हैं, जिसमें अर्क होता है, जिसमें सादा कुर्स हब यानी कि टैबलेट जो तिब्बी ज़बान का नाम है वो बनाते हैं। फिर कैप्सूल है, फिर सफ़ूफ पाउडर है, फिर जो मलहम है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, मसाज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। हम महारत रखते हैं जिनसियात का, जो सेक्स के रिलेटेड जो इलाज व मुआलजा है। आज के दौर में डिप्रेशन का दौर है, बड़ी परेशानी है लोगों में, तो सेक्स के रिलेटेड जिनसियात का हम कवी इलाज करते हैं। और इसके अलावा हम फिजिशियन भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा सिलसिला चला, हमने अवार्ड हासिल किए अपने काम और मेहनत में।
हमने करगिल से अवार्ड हासिल किए, हमने लेह लद्दाख से किए, हमने जनाब जम्मू कश्मीर यूटी से किए। यूटी से पहले जब रियासत थी तब भी हमने अवार्ड हासिल किए। हमने लोगों के खिदमत अंजाम दिए और अपने शाना बशाना जो हमारे ख़ानदान में चला है एक सिलसिला खिदमत का, तो अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पे हम चले ताकि वो भी इस काम से जुड़े थे, उनका नाम भी रोशन रहे और आने वाले वक्त में ये काम जो है ये दफन ना हो जाए ज़ेर ज़मीन। क्योंकि हमें डिमांड है आज भी आयुष से, डायरेक्टरेट हेल्थ से, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, सरकार लेवल का हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो, डायरेक्टरेट हेल्थ हो, आयुष में सब आएगा। आयुष में स्वारिकपा भी आ जाता है, यूनानी भी आ जाता है, आयुर्वेदिक भी आ जाता है, सिद्धा भी आ जाता है। इन सब को जो है आयुष ही कहा जाता है, तो हम आयुष से ही जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि जैसे पुराने ज़माने में जो हकीम होते थे वो बंदे की शक्ल देख के बीमारी डायग्नोज कर लेते थे। अब जो इस टाइम के हकीम हैं उनको बंदे को देख के पता नहीं चलता है, कि बाजू पकड़ के पता नहीं चलता है कि इसको क्या बीमारी है। वो सीधा बंदे को बोलेंगे पहले टेस्ट करवा के आ, हम टेस्ट देखेंगे तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम दवाई देंगे। तो क्या आप बंदे की शक्ल देख के या उसका बाजू देख के या उसकी नब्ज़ देख के आप डायग्नोज कर सकते हो कि इसको क्या परेशानी है? बिल्कुल, हम तीनों चीज़ देख के, शक्ल भी, नब्ज़ भी और अपनी जो हमारी थ्योरी है डायग्नोज करके भी, तीनों एतबार से हम, अगर देखो पुराने ज़माने में जर्राही हकीम ही करते थे, ये हकीमों की देन है। अगर आज मेडिकल साइंस चांद पर चढ़ चुका है, ये हकीमों की देन है। हकीम अरस्तु, हकीम इब्ने सीना, हकीम फिसागोरस, हकीम अजमल ख़ान, हकीम सुनी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने जद्दे अमजद है हकीमों का, हज़रत लुक़मान से जो आज तक चला है, कोई हवा में आके चांद पे नहीं चढ़ा। मेडिकल साइंस में जब इल्म बढ़ा, जब साइंस बढ़ा, अक़ल ने तरक्की की, तो ये बेसिस का हिकमत है, हकीमी है, दानाई है। मेडिकल साइंस को जो अरूज व तरक्की मिली है ये 80 और 70 साल की बात है, इससे ज़्यादा कोई 100 साल मान के चलो। तो उस ज़माने में लोगों का एज होता था भाई मेरे 120 साल, 35 साल, 130 साल, 115, 110, आज तो 80, 85 और उससे ऊपर कोई 90 से 95 से 92 से ऊपर कोई जाता नहीं है। पहले तो लोगों को छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक होता है, 70, 65 और 60 की एज में ही ब्लड प्रेशर होता है। पहले तो लोग इसका इलाज, शुगर का इलाज नहीं निकाल पाती मेडिकल साइंस, कोई कवी इलाज इसका हो। ये तो एक हिकमत है कि आप वर्जिश करो, ये तो हिकमत है कि आप परहेज करो, इसमें तो मेडिकल साइंस का कोई रोल नहीं है। आपके पास जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अंग्रेजी दवाइयां लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर एक बार किसी को स्टार्ट हो गया, अब उसकी जो दवाई है वो उसको एक बार डॉक्टर ने दे दी तो अब वो लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। डोज उसकी कम ज़्यादा होगी, कभी एक गोली, कभी 2 गोलियां, कभी आधी गोली। लेकिन ऐसे थायराइड है, ऐसे कई और सारी प्रॉब्लमें हैं जिनकी कंटिन्यू दवाई एक बार लग गई। आपके पास ऐसी जो बीमारियां हैं, आपके पास इनका कोई परमानेंट कोई सलूशन है कि जिस स्टेज के ऊपर जाके पेशेंट को दवाई छूट जाए, उसको अंग्रेजी दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल, हमें पेशेंट संजीदा चाहिए। अगर पेशेंट संजीदा है वो मेडिकल साइंस की दवाइयाँ छोड़ सकता है। जो मेटफॉर्मिन देते हैं मेडिकल के रिलेटेड ट्रीटमेंट में, वो मेटफॉर्मिन जब तक आप खाओगे आप ठीक हो, जब आप छोड़ दोगे आपको शुगर फिर होगा, वो लेवल बढ़ेगा आपका। और ख़ासकर वो लोग जो आराम तलब है, गाड़ियों की आदत है, पैदल नहीं चलते हैं, उनको शुगर जल्दी हो जाता है। देखो, एक तो बात है डॉक्टर साहब कि अगर डायबिटीज़ की जो गोली खाते हैं, शुगर की जो गोली खाते हैं, अगर वो शुगर का इलाज होती फिर तो वो सारी ज़िंदगी ना खानी पड़ती। वो तो वैसे अगर हकीकत में देखा जाए तो शुगर का इलाज है ही नहीं है। वो तो एक किस्म का, जैसे गाड़ी में तेल डाल रहे हैं तो वो चल रहा है तो नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, जैसे खा ली तो ठीक है, तो नहीं खाएंगे तो नहीं। लेकिन आयुर्वेदिक में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है किसी के पास, या आपके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जिससे बिल्कुल शुगर कंट्रोल हो जाए और एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइन के ऊपर आ जाए? परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? एक पेशेंट को आप कहते हो नमक बंद करो या नमक कम करो, आपको ब्लड प्रेशर है, तो वो क्या उसका शौक बना है दवाई खाएगा? नहीं खाए ना, अंग्रेजी दवाई नहीं खाए। रात को सोते वक्त ठंडे पानी से सर धो के सोए, सुबह ठंडे पानी से सर धोए, तो गीज़र की आदत हो गई है बिजली की, तो नहीं खाए, नमक बंद कर दे, ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल होगा। वक्ती तौर अगर इमरजेंसी है तब तो हम मना नहीं करेंगे, तब तो दवा खा सकते हैं डॉक्टर साहब की,
वक्ती तौर खाएं, इंसान की जान बचानी है। लेकिन अगर इसका सही हल चाहिए, सर पे ठंडा पानी डालें सोते समय, सुबह भी डालें, बेशक बाकी जिस्म को, तन बदन को आप गीज़र के गर्म पानी से धो लो, लेकिन सर पे ठंडा पानी डालो, जो हिकमत की बात है, कायदे की बात है। और नमक से परहेज़ करो, खाद जो खाते हो, प्रोटीन खाते हो, इससे परहेज़ करो। पैदल चलने की थोड़ी आदत रखो। शुगर कैसे होती है, जब आदमी बैठा बैठा काम नहीं किया तो उसका लीवर फैटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। आजकल तो लोग डायलिसिस करते हैं, वो किडनी के लिए डायलिसिस करते हैं, तो उसके लिए वो क्यों होता है ये सब? ये आदमी की अपनी गफलत है, अपनी गफलत है। आजकल बिजली का खाना लोग खाते हैं, वो राइस कुकर में, चूल्हे पे पकता नहीं है। आजकल तो गैस आ गए हैं, बैठा बैठी का काम है सब। आने वाले वक्त में शायद मुंह तक खाना पहुंचे, वो भी कोई नहीं पकाए। मुझे यूं लगता है ऐसी मशीनें आएंगी, लेकिन शर्म है उन लोगों के लिए। अफसोस की बात यह है, ठीक है वक्त ने तरक्की की है, लेकिन जहाँ तक है, जहाँ तक बने काम पूरा करो, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज डरो। जैसे हम ये मान के चलें कि हम भी जब छोटे छोटे थे, हमें अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ़ हो जाती थी तो हम उस बीमारी का इलाज हमारी दादी या हमारी माँ घर से ही ढूंढ देती थी, हमारे किचन में ही मौजूद होता था। कुछ भी, कभी किसी का पेट खराब हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ। आज लोगों को चाहिए दस्ती इलाज, कभी चाहिए, और छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो क्या आज भी आयुर्वेदिक को वापस लाना चाहिए, अपने घर से इलाज करना चाहिए उन बीमारियों का डॉक्टर के पास जाने से पहले? देखिए, जैसे मैंने बोला, गाड़ियों की आदत है लोगों को। पहले साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे, काम करते थे। एक किसान जो था वो हल जोतता था तो वो घी खा लेता था नाश्ते पे, फिर हल जोतता था और वक्त पे पानी पीता था, वक्त पे उठता बैठता था। उस ज़माने के अगर बुज़ुर्गों की बात करूं, क्या आज के जवान उन बुज़ुर्गों का मुकाबला कर पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं। तो पहले हम यहीं से क्यों न शुरू करें? अगर आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले एज होती थी एक हार्ड वर्कर की, 135 साल, 125 साल, 100 साल, 95 साल, तो आज क्यों हार्ट अटैक 70 में, 60 में, 65 में, 50 में क्यों होते? कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? डायलिसिस क्यों करना पड़ता है किडनी को? मेटफॉर्मिन क्यों खाना पड़ता है शुगर के लिए? ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ढूंढो ना। अगर आप लोग, आवाम से मैं यही ख़ास करूँगा कि भाई, अगर हम अपने बाप दादों के बुज़ुर्गों के उस हिकमत पे, यहाँ कुरान करीम का आयत मैं आपको कहूँगा कि वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनश्कुरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत हज़रत लुक़मान पर भेजा। और अनश्कुरुल्लाह, हम इंसानों को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करना जिसने हिकमत भेजा, इल्म भेजा। और इंसान ने तरक्की का मतलब देखो, आज खाद की मिलावट है, खाना पीना ठीक नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं है, चलना फिरना देखा देखी है, कंपटीशन है, कल्चर में कंपटीशन घुस गया है, खाने पीने में कंपटीशन घुस गया है। तो ये सब चीज़ें बीमारियां लाती है। कंपटीशन जो है ये बीमारियां लाती है। हमारी यही है कि जो आयुष है इससे जुड़ के चले। मैं आपको ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के एक हमारे डॉक्टर हकीम मोहम्मद अशरफ साहब जो है, वो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी चैप्टर के, और उनके एडवाइज़र है जनाब आशिक हुसैन अलाई साहब, और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी चैप्टर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ डेटू साहब है। तो वो इस पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं कि आप ये काम करो, आप आयुर्वेदिक अपनाओ, आप जंगलों से देखो। मैं डिमांड करता हूँ, पूरे अवाम जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत की तरफ से डिमांड करता हूँ, आयुष को, कंसर्न सरकार को, चाहे मरकज़ी सरकार है, यूटी सरकार है, तो इन सब से मैं गुजारिश करता हूँ, आपके हाथ में इस वक्त जो है, इस वक्त कलमदान आपके हाथ में, आप कर सकते हो। जो लोग जड़ी बूटियाँ पहाड़ों में जानते हैं उनका सपोर्ट करो। अगर वही लोग कल को नहीं रहे, मर गए, तो आपको कौन जड़ी बूटियाँ ला के देगा? ये सिलसिला आगे कैसे चलेगा? ये तो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। मान लिया कि 5 साल के या 3 साल के 4 साल के कोर्स में, ट्रेनिंग में, चाहे मेडिकल साइंस हो, आयुष हो, ये सब जो भी आयुर्वेदिक में आते हैं, ठीक है, मान लिया 4-5 साल का कोर्स कर लिया किसी ने, तो उसने पढ़ा वहाँ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कहीं से नर्सिंग किया, वो किया, ये क्या, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, जिनका हकीकी प्रैक्टिस है,
50 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जो जानते हैं ये बूटी किस चीज़ के लिए लगती है, इसकी पहचान क्या है, ये क्या गर्म इलाके में जम्मू में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी, या हिमालय के पहाड़ में मिलेगी, क्या उन लोगों को गवर्नमेंट छोड़ देगी? फिर ये सिलसिला आगे कैसे चलेगा? ये जड़ी बूटियों को ये आयुष तक कौन पहुंचाएगा? यूनानी वालों तक कौन पहुंचाएगा? ये मरकज़ तक, दिल्ली तक कौन पहुंचाएगा? ये अमृतसर तक कौन पहुंचाएगा? जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट जो इससे जुड़े हैं वहाँ तक कौन पहुंचाएगा? जब हुकूमत इनको पुश करेगी, इनका हौसला बढ़ाएगी, जब ये ढूंढेगी, खोजेगी कि हकीम कहाँ है, लाओ भाई कौन सी जड़ी बूटियाँ जानते हैं, इनको क्या एक्सपीरियंस है, तो तब जाके अगले नस्लों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेडिकल साइंस में किडनी स्टोन निकालने का सिर्फ काटने का है, अगर आपको 20-30 mm का स्टोन है किडनी में, वो काटेगा। तो ये जाहिर सी बात है, हर एक इंसान को 3 महीने के बाद किडनी स्टोन होता है, तो साल में 4 बार हो गया, 3 चुका 12, साल में 4 बार हो गया। अल्ट्रासाउंड करोगे निकलेगा स्टोन, तो साल में 4 बार सर्जरी करोगे, काटोगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो कहीं पे मेडिकल साइंस रजू करता है यूनानी को, हकीम को, आयुर्वेदिक को, हैं? कहीं पे हकीम रजू करते हैं, जैसे जर्राही में हकीम लोगों ने इसमें किया नहीं, जो सर्जरी होती है उसमें मेडिकल साइंस करता है, तो हकीम नहीं करते। तो इमरजेंसी है, रजू करना है डॉक्टर को, मेडिकल साइंस को। कहीं पे किडनी स्टोन, अब किसी को मर्जी नहीं है मैं सर्जरी नहीं करूँगा जी किडनी का, तो हकीम निकालेंगे उसको, सिस्टोन दवा देंगे तो सिस्टोन भी आयुर्वेदिक ही है, हाँ? और पत्थर फोड़ी देंगे तो वो भी यूनानी है, हाँ? और संगे जराहत देंगे तो वो भी यूनानी है। तो ये जो दवाइयाँ हैं किडनी स्टोन के लिए, जिससे ये एक दूसरे के रिलेटेड में काम होता है, एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के हेल्प से काम होता है। सिर्फ ऑनली हम कहेंगे मेडिकल साइंस बहुत कामयाब है, तो ऐसा भी नहीं है। तो हम ये भी कहेंगे नहीं जी सिर्फ हकीम ही है तो मेडिकल साइंस को छोड़ो, तो ऐसा भी नहीं है। अपने अपने वक्त पे दोनों बरकरार है, दोनों सही है। लेकिन हुकूमत से मैं ये डिमांड करता हूँ कि जो बिछड़े हुए लोग हैं, जिनके बाप दादों ने काम किए, हिकमत में एक्सपीरियंस रखी, उनको मालूम है इलाज मुआलजा का, जड़ी बूटियों का, इन तमाम चीज़ों को, उनको आगे लाओ, उनको हैसियत दो, उनको सनद दो, उनको कामयाब करो, ताकि वो हुकूमत के और आवाम के काम आए और ये काम डेवलप हो, आगे बढ़े, इसमें तरक्की हो। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप 30-35 साल से लगातार इस काम से जुड़े हुए हो, कर रहे हो, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। मैं 8-10 साल से इस काम से वाबस्ता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इस काम से। लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि लोगों का आयुर्वेदिक से विश्वास उठ रहा है, लोगों का आयुर्वेदिक के ऊपर भरोसा नहीं बन रहा है। लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मेडिकल साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जल्दी क्विक इलाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? आयुर्वेदिक के ऊपर लोगों का भरोसा क्यों नहीं बन रहा है? आयुर्वेदिक को लोग आए दिन क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्यों आयुर्वेदिक को साइड कर रहे हैं लोग? देखिए, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है। इसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा लापरवाही है, आवाम की कम है। आवाम की कम है, लेकिन आवाम को चाहिए अपने बच्चों को हिकमत भी पढ़ाए ना। जहां साइंस पढ़ाते हो, टेक्नोलॉजी पढ़ाते हो, मेडिकल पढ़ाते हो, नर्सिंग करवाते हो, एमएससी करवाते हो, तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी रखो ना हिकमत का, एक अदब का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ना। पहले तो बुनियादी चीज़ अदब है, अदब से ही शुरू होता है सब। जब बुनियादी चीज़ अदब बच्चे के जहन में हो, वो खुद सीखेगा तिब्बे यूनानी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, सिद्धा क्या है, आयुष क्या है, वो खुद सीखेगा जब अदब से जुड़ा होगा। जब बुनियादी ज़बान, पहले देखो इलाज मुआलजा होता था, संस्कृत में होता था, अरबिक में होता था, और उर्दू में होता था, फारसी में होता था। ज़रा ये ज़बानें आज किसी के पास है? जम्मू में वैद है, इतने माहिर वैद है, इतने माहिर वैद है, बेचारों को कोई हैसियत, उनको एक सनद तो मिलना चाहिए ना हुकूमत का। क्या किस किस को इन्होंने किया है, डिसाइड किया है? कमेटी बनी है इसकी, कश्मीर में बनी है। माना कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हकीम साहब इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और जो मैंने नाम लिए आशिक साहब के, और मैंने नाम लिया मोहम्मद यूसुफ साहब के, वो मेहनत कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में हकीमों को आगे लाओ। और मैं नौजवान पोत जो अभी आ रही है, थोड़ा तहम्मुल से काम लो, थोड़ा जड़ी बूटियों के बारे में जानो, पढ़ो। ये सब कुछ तुम्हें गूगल नहीं सिखाएगा। अदब इंसान को तालीम पहले, सबसे पहले तो माँ के गोद से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप स्पेसिफिक किस किस बीमारी का इलाज करते हैं जड़ी बूटी से? क्या क्या जड़ी बूटियां आपके पास मौजूद हैं और स्पेसिफिक किन चीज़ों का आप ज़्यादा इलाज करते हैं? कौन से पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं?
देखो आप तो इस वक्त हमारे दवाखाने में ही आए हैं। इस वक्त मैं जम्मू में हूँ, दानियाल होटल में। आप दानियाल होटल रूम नंबर 203 में आप मेरे पास आए हैं, ग्राउंड फ्लोर में। मेरे दवाखाने का नाम है शफाए सेहत दवाखाना। मैं अपने हिकमत और अपने इलाज मुआलजे के, जहाँ अपने बाप दादाओं को मैंने दुआएं ली है और उन्हीं के नक्शो कदम पे चला, फिर हमारे पढ़ाई का स्ट्रगल, हिकमत इस काम में स्ट्रगल, फिर आयुष से जो मेरे साथ भलाई और नेकी की है, उस ज़माने के डायरेक्टर एक्सीलेंट जो थे अनसुख पंजुक साहब, तो उन्होंने हमारे साथ भलाई की। फिर आयुष पूरे ने, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में तो आयुष पूरे ने हमारे साथ इस चीज़ पे, हमारे उस्ताद रहे डॉक्टर मुनीब साहब आयुष के। आप किन किन बीमारियों का स्पेसिफिक इलाज करते हैं यहाँ पे? अगर कोई पेशेंट आना चाहे तो वो किन बीमारियों को लेके ज़्यादातर इलाज करते हैं और कौन से पेशेंट आ सकते हैं आपके पास? देखो, किडनी स्टोन वाला आ सकता है। फिजिशियन के एतबार से अगर कहूँ, किडनी स्टोन, अब देखो हमारे पास विंग नहीं है कि किडनी स्पेशलिस्ट है या फिजिशियन स्पेशलिस्ट है। ऐसा कोई डोर नहीं है कि उसके जो हम जानते हैं, हम फिजिशियन पूरा जानते हैं। हमें पता है गाल ब्लैडर कहाँ पे है, लीवर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है ना। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ खास है आपके पास? हमें पता है इंसान के जो 364 नसें हैं, हमें पता है जो 206 हड्डियां हैं, पसलियां कहाँ हैं, गाल ब्लैडर कहाँ है, इंसान की कंडीशन क्या, हमें इल्म है। हम तो हकीम भी है और इंशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और सनत याफ्ता है। तो इसलिए नए जो शादीशुदा जोड़े हैं, कई लोगों ने अगर शादी की 8-10 साल से बच्चे नहीं, वो रजू करे आए हमारे पास। करगिल में मैंने लोगों का कम से कम 30 साल इलाज किया, अवाम उन्नास का अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेह लद्दाख में मैंने काम किया, पानीखर में किया, ज़नस्कार में किया, सांकू में किया, जम्मू में तो पूरी ज़िंदगी मैंने दे दी। सर्दियों के मौसम के 4-5 महीने पूरी ज़िंदगी मैंने दे दी। दानियाल होटल रूम नंबर 203 शफाए सेहत दवाखाना, मैं ख़ुद हकीम ज़नोबर ख़ान। शिलाजीत, प्योर शिलाजीत आपसे ही मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल हमसे ही मिलेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाने में क्या है, ये देख लीजिए आप। हर चीज़ मिलेगी जब इंसान ढूंढेगा। अब कोई फ्री में मांगेगा, उसको मुफ्त में वो 10 रुपये का चाहिए तो जाके काजीगुंड के वो बस स्टॉप पे कहीं ले ले। मैं नहीं बोलता हूँ काजीगुंड में अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह मैंने देखा काजीगुंड में खासकर बस से उतर के सवारियों को जो मिलता है, तो मैं नहीं कहता हूँ कोई अपना रोज़गार करता होगा, अल्लाह उसके रोज़गार में बरकत करे, लेकिन अच्छा चीज़ देना चाहिए। ये शिलाजीत है, प्योर शिलाजीत है ये? शिलाजीत है। चाहे आप इसको लेबॉरेटरी में डाल दो, चाहे आप इसको दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, ये सलाजीत जो है, लेकिन खाना लोगों को आना चाहिए। ये आज जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे आके जी सलाजीत है, जब मेरे साथ 4 आदमी चढ़ के दिखाए ना 10 किलोमीटर पहाड़ी पे, 6 किलोमीटर सफ़र करे, फिर बताऊं मैं। किन किन बीमारियों के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है शिलाजीत जो आप देते हो? सलाजीत को देखो, ये हड्डियों के लिए होता है, ऑनली फॉर हड्डियों को ताकत देगा बढ़ती उम्र के साथ। बाकी ये शोशा है, ये करेगा, वो करेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो गलत बातें हैं। ताकत देता है हड्डियों को, आपके ग्रीस बनाएगा हड्डियों को, बढ़ते उम्र के साथ आप सेहतमंद रहोगे, ये इसमें खूबी है। अगर जवानी में भी बुढ़ापा महसूस होता है, कमज़ोरी महसूस, खाओ इसको, बड़ी अच्छी चीज़ है इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, क़ुव्वत मुदाफ़त। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है कि जिनको हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी भी सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी और साथ में हमारी प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगी। अपने आप में इलाज करना बज़ाते ख़ुद एक सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है इंसान पर। गॉड इज़ ग्रेट। अल्लाह का ये हुक्म है कि अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, जान बचाना फ़र्ज़ है। अपने आप में अपने सेहत का ख्याल रखना, इलाज करना अपने आप में सुन्नत है। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ोकस किया है, ज़्यादा ज़ोर देके कहा है, हदीसों से साबित है, कुलवंजी खाओ जो माँ सिवाय मौत के हर चीज़ पे लगेगी, वो भी हमसे मिलेगी असली। बाज़ारों में कहाँ ढूंढते फिरोगे आप असली कुलवंजी? आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि आप असली कुलवंजी और असली शिलाजीत देते हो? हाँ, इंशाल्लाह। जहाँ तक गारंटी की बात आ गई तो हमारा शर्तिया है, हमारी चीज़ को इंशाल्लाह कोई गलत साबित ना करेगा, ना कर सकता है, क्योंकि डंके के चोट पे है। और हमारा जो भी चीज़ आपको मिलेगा कानूनी जवाज़ से मिलेगा, वो उस हैसियत से, एतबार से, बुर्दबारी से मिलेगा और मोहतरम आदमी को मिलेगा। ये नहीं कि आए मेरे पास टाइम ज़ाया करे, इधर की उधर की लगाए, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है।
टू द पॉइंट चीज़ लेना है। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये बवासीर का इलाज हमारे पास है, जोड़ों के दर्द का है, जिसको आज डिस्क बोलते हैं जी, ये सर्जरी हो गई जी, बेल्ट लगाया है जी, 2 कदम चलो तो जवानी में लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आदमी बोलता है यार ये तो 90 साल का 80 साल का। स्पेशल कोई फीस वगैरह आपने रखी है अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो? हुकूमत मुझे कहती है कि आपका हक है, अपनी मजदूरी अपना उजरत आप ले लो, लेकिन मैं लोगों से ये सब होने के बावजूद भी जो हमें हुकूमत कहती है 500 रुपये फ़ीस तो आपको लेना चाहिए, अपना उजरत मजदूरी करना चाहिए, लेकिन मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। मैं बोलता हूँ किसी का भला हो जाएगा, तो इसलिए बाकी बवासीर का इलाज करे, खूनी है, बादी है, तुखमा है, मोका है, फिशर है, उसका इलाज करे, कमर दर्द का इलाज करे, इंटरनल मैटर है, स्पर्म पसल के कोई मामलात है, बच्चे नहीं 8-10 साल से, उसका इलाज करे। एक बार फिर अपना एड्रेस बता दो, अगर कोई आपके पास आना चाहे जम्मू में कहाँ मिल सकते हैं आप? जम्मू में देखो जी, मैं आपको बताऊं, सर्दी के 3-4 महीने में एंडिंग मार्च तक हम यहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी अप्रैल 15-20 तक भी होते हैं। तो ये सब दवा पर मुनासिब है। जब हमारा कोटा ख़त्म हो जाते हैं हम फिर दोबारा से कश्मीर वारद हो जाते हैं। जम्मू में मिलोगे कहाँ पे? आपका एड्रेस कहाँ पे है? जम्मू में मैं दानियाल होटल रूम नंबर 203 में मिलूँगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, नमाज के औकात में नहीं मिलूँगा, इस टाइम में मिलूँगा। और इसके अलावा मेरे घर जब आएंगे तो मैं सुजमा जलालाबाद रेजिडेंट मैंने जो स्टे करता हूँ वो मैं घर पे करता हूँ, सुजमा जलालाबाद और गाज़ियाबाद, जो जेके बैंक के ATM है उसके लोअर साइड में, हाँ लोअर साइड में, तो सुजमा जलालाबाद मेरा रिहाइश है। और सर्दियों में मैं यहाँ रहता हूँ जम्मू में, गर्मियों में मैं कश्मीर फिर वापस चला जाता हूँ इंशाल्लाह। जो भी हज़रात मेरे पास कश्मीर में अगर आए वो गांदरबल गुडली बाग में आए, वाइल हुडर में, अगर करगिल में आए तो वो रूबी होटल में आए, सिटी चांचक में मेन टैक्सी स्टैंड के सामने, और अगर जम्मू में आए तो तालाब खटीका में आए, अपना इलाज करें। हर नौइयत का, माँ बहनें बुज़ुर्ग नौजवान, हर किस्म की ऐसी बीमारी जो वो मुझे बता नहीं सकते हैं, कोई शर्म की बात है, पोशीदा है, तो मेरा फ़ोन नंबर अगर लेंगे भी 9858320138, फ़ोन जब भी करें, शाम को 9 साढ़े 9, दिन को मैं बिज़ी होता हूँ, और डिस्टर्ब ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखो जी, जो भी आयुर्वेदिक से जुड़ना चाहे, आयुर्वेदिक से इलाज करना चाहे, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज कर कर के लोग अंग्रेज़ी दवाइयों से थक चुके हैं। तो अब जब थक हार के कोई बंदा बैठ जाता है तो उसको चाहिए कि वो एक बार आयुर्वेदिक ज़रूर अपना के देखे, एक बार आयुर्वेदिक ज़रूर इस्तेमाल करके देखे, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियां हैं और हम लोग उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हम लोग उसको इस्तेमाल करना समझते नहीं हैं इतना जल्दी, क्योंकि हम लोगों को चाहिए दस्ती इलाज, जल्दी हो जाए, क्विक हो जाए, जल्दी हमारा सर दर्द ठीक हो जाए, जल्दी हमारे घुटने ठीक हो जाएँ, जल्दी हमारी कमर दर्द ठीक हो जाए। तो देखो, जल्दी वाले काम में जो भी चीज़ जितना जल्दी फ़ायदा देगी उतना वो ज़्यादा नुकसान भी देती है। इसलिए बेहतर है कि हम आयुर्वेदिक को फिर से अपनाएं, देसी जड़ी बूटी को फिर से अपनाएं और देसी जड़ी बूटी से ही इलाज करें। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो परमानेंट इलाज करते हैं देसी जड़ी बूटी की से, लेकिन हम लोग उनको अप्रोच नहीं करते हैं, हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बार आयुर्वेदिक को भी अपना के देखना चाहिए और आयुर्वेदिक से इलाज करके देखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है, सबसे पहली बात क्या कि साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा है कि कोई भी बीमारी हो उसको आयुर्वेदिक क्योर कर देती है, कंट्रोल नहीं करती है बल्कि क्योर कर देती है, परमानेंट उसका इलाज कर देती है। बहुत शुक्रिया सारे देखने और सुनने वालों को। फिर से जुल्फ़िकार साहब को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का। दुनिया का कोई इंसान जो है कुदरत का खुदाई का दावा नहीं कर सकता। जड़ी बूटियाँ हैं जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शफा है दस्त कुदरत में, बहाना है दवाई का। ये सब बहाने हैं दवाई के, लेकिन हुकूमत से आपके ज़रिए से हमारी यही डिमांड रहेगी कि वो हकीमों को आगे लाए और काबिल हकीमों को लाए, और उनका आवाम का और हुकूमत का और मुल्क का सोचे। जब हकीम आगे आएंगे तब मुल्क बनेगा। ये तो कॉलेज में आपने 10 साल 20 साल 5 साल पढ़ा, वहाँ उतना ही मिलेगा, लेकिन जो हकीकी तहकीक और रिसर्च है जड़ी बूटियों की, वह आपको हकीमों से ही मिल सकता है, जो आज भी जंगलों में जाके इसको मुहैया करने की सलाहियत रखते हैं। उनको अपनाने की ज़रूरत है, आयुष को, डिपार्टमेंट को, और मरकज़ी हुकूमत भारत को, और जम्मू कश्मीर यूटी को। और मैं ये कहूँगा कि जड़ी बूटियाँ बेशक ये टाइम
थोड़ा लगता है इसके इलाज में, लेकिन ये आपका मुकम्मल इलाज करता मुकम्मल है। इलाज करते हैं। आपकी जल्दबाजी में आप जो दवाइयाँ खाते हो ड्रग सिस्टम से, तो वो आपको एक फ़ायदा देगा तो 10 नुकसान देगा। एक पैरास्टामॉल ही ले लो, 3 दिन से ज़्यादा खाओ तो आपकी किडनियाँ तो गई, आपको तो साइड इफेक्ट हो गया। डोलो ले लो 650 mg, ऐसी कई दवाइयाँ मैं गिनवा सकता हूँ। अंग्रेजी दवाइयाँ मर्ज को दबाती है, बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ती है। अगर बीमारी को जड़ से उखाड़ती तो फिर सर्जरी का नौबत नहीं आता ना। दैट इज ऑल। गुड लक ऑल ऑफ यू, विद यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।